प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है और हमारे चैनल को इतनी पॉपुलैरिटी दी है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, हमारा प्रयास ये होता है कि हम हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी, ट्रू जानकारी और वैल्यूएबल जानकारी आपको दे पाएं। और हमारा ये प्रयास होता है कि वो जानकारी बहुत ही साधारण शब्दों में हो ताकि आप सभी को वो बहुत आसानी से समझ आ सके। उसी कड़ी के अंदर दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने सभी ने बहुत बार सुना भी होगा और आप में से बहुत से दर्शक उसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी भी रखते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप कुंडली के अंदर उन योग को देखते हैं और फिर जब उसकी प्रेडिक्शन करते हैं तो हकीकत में रिजल्ट कुछ और होते हैं और कुंडली कुछ और कह रही होती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पंच महापुरुष योग है क्या। दर्शकों, 9 ग्रह होते हैं जिसमें से राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, जिनकी वजह से कोई भी योग नहीं बनते हैं, बल्कि वो ग्रहों को दूषित भी करते हैं और उनकी वजह से ग्रहण योग भी बनता है। लेकिन राहु और केतु की अपनी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के दम पर कोई योग बना पाए। उसके बाद बात करें सूर्य की और चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं, क्योंकि सूर्य से लग्न कुंडली बनती है और चंद्रमा से चंद्र कुंडली बनती है और दोनों ही प्लैनेट स्थायी तौर पर हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है और उसी से हमारे महीने बनते हैं, यानी एक माह का समय चंद्रमा से ही निर्धारित होता है। उसी तरीके से सूर्य भी हर एक माह के अंदर अपनी राशि बदलता है और उसका कार्यकाल भी निर्धारित है, यानी लगभग हर महीने की 14 तारीख के आसपास वो अपनी राशि बदलता है। जैसे आप लोग मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, यानी कि 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे ही संक्रांति कहते हैं, यानी मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। तो सूर्य की भी अपनी एक गति निर्धारित है, हर माह वो अपनी राशि बदलता है। चंद्रमा भी एक माह में अपना पूरा चक्र 12 राशियों का कर लेता है, इसलिए इन दोनों का विशेष महत्व है। अब बात आती है कि इन 4 प्लैनेट को हमने अलग कर दिया तो बाकी बचते हैं 5, और इन्हीं 5 ग्रहों से ये योग बनता है जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। अब आपको आज एक बात समझ आ गई होगी कि ये पंच महापुरुष योग क्यों इन 5 ग्रहों से ही बनता है। कौन से 5 ग्रह? यानी कि जो 4 ग्रह हमने अभी डिस्कस किए, उसके अलावा जो बाकी के 5 ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों से ही ये पंच महापुरुष योग बनता है। और हर ग्रह से बनने वाले इस पंच महापुरुष योग का नाम भी अलग है। जैसे मंगल से यदि ये बनता है तो उसे रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। गुरुदेव बृहस्पति से यदि ये योग बन रहा है तो उसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये शुक्र से बन रहा है तो उसे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि शनि से ये योग बन रहा है तो उसे शश नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये बुध से बन रहा है तो उसे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। अब दर्शकों, आपको यह भी समझ आ गया कि कौन से ग्रह से कौन सा योग बनता है और उसका नाम क्या है। अब बात आती है कि 12 राशियों के लोग हैं, 12 लग्न की कुंडलियां बनती हैं। ऐसे में किस कुंडली के अंदर कौन सा योग हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? दर्शकों, एक अपवाद आपको और देखने को मिलेगा,
जब मंगल से रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है तो अमूमन एक धारणा है कि चंद्रमा या सूर्य के साथ आ जाने से ये योग भंग हो जाता है। लेकिन यदि रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है और चंद्रमा यदि साथ आ जाए तो यहाँ पर इस योग को ये भंग नहीं करेगा, बल्कि उस योग को और अधिक बलवान बना देगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और मंगल साथ मिलकर के लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। ऐसे में एक अपवाद यहाँ पर जरूर लागू होता है कि चंद्रमा के साथ आ जाने पर यह योग भंग हो जाता है। ऐसा नहीं है, रोचक नामक पंच महापुरुष योग चंद्रमा के आ जाने से और अधिक प्रभावी हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इन्हीं पंच महापुरुषों में से एक योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं शनि से बनने वाले शश नामक पंच महापुरुष योग की। यदि कुंडली के अंदर केंद्र के चारों घरों में से किसी भी घर में शनि स्वराशि का है या उच्च राशि में है तो ये महापुरुष योग जरूर बनता है। बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के अंदर ये पंच महापुरुष योग जरूर बनता है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर शनि यहां बैठ करके उच्च का हो जाता है और दशम भाव में भी योग बनता है, क्योंकि वहां पर शनि स्वराशि का होता है। लेकिन मेष लग्न के अंदर कभी भी शश नामक पंच महापुरुष योग शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि शनि मारक की भूमिका में है और ऐसे में ये योग जातक को सदैव अशुभ फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में उच्च का शनि मेष लग्न की कुंडली के अंदर जातक को वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां जरूर देता है। पार्टनरशिप में काम करता है तो जातक को तकलीफें जरूर आती है। दशम भाव के अंदर शनि स्वराशि का होकर के जब बैठता है तो जातक को अपने जीवन के अंदर अपने करियर को सेट करने में दिक्कत जरूर आती है। ऐसे में मेष लग्न के जातक को कभी भी ये पंच महापुरुष योग जो शनि से बनता है कभी भी शुभ फल नहीं देता है। बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के अंदर दशम भाव का स्वामी भी शनि बनता है। ऐसे में ये पंच महापुरुष योग जो शश नामक पंच महापुरुष योग है जो शनि से बनता है, ये यहाँ पर जातक के लिए शुभ होता है। और जातक यदि अपने आप को टेक्नोलॉजी के काम से जोड़ के रखे, कंप्यूटर साइंस से जोड़ के रखे, मेडिकल साइंस या किसी ऐसी टेक्निकल चीज से जोड़ के रखे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अपने आप को जोड़ के रखे, तो यहाँ पर शनि उसको बहुत अच्छे फल देते हैं। यानी शनि से संबंधित काम यदि जातक यहाँ पर करता है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर शनि बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के अंदर दर्शकों शश नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि इसके केंद्र के चारों घरों के अंदर ना ही तो शनि उच्च का होता है और ना ही स्वराशि का होता है। ऐसे में मिथुन लग्न के अंदर ये पंच महापुरुष योग बिल्कुल भी नहीं बनता है। बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर भी ये शश नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है, क्योंकि चौथे भाव के अंदर शनि अपनी उच्च राशि में होगा और सप्तम भाव के अंदर शनि अपनी राशि में होगा। ऐसे में यदि चौथे भाव में योग बन रहा है तो जातक को जीवन के अंदर माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति के सुख में वो कमी कराता है। और सप्तम भाव में योग बनने पर जातक को अपने वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां जरूर आती हैं। ऐसे में कर्क लग्न के जातक के लिए ये योग बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर भी सप्तम भाव का स्वामी शनि होता है। ऐसे में यहाँ पर ये शश नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है, लेकिन ये योग यहाँ पर जातक को तकलीफ देने वाला होता है। वैवाहिक जीवन जातक का शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। जीवन में जातक को अपने वैवाहिक जीवन के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ में लग्न पर दृष्टि डाल करके व्यक्ति को ये कंफ्यूजन भी बहुत देता है। निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति की यहाँ पर प्रभावित जरूर होती है। ऐसे में सिंह लग्न के अंदर ये पंच महापुरुष योग जातक को कभी भी शुभ फल नहीं देगा। बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर ये शश नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के किसी भी घर के अंदर शनि ना तो स्वराशि का होता है और ना ही अपने उच्च राशि में होता है। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के अंदर भी ये पंच महापुरुष योग बनता है। लग्न के अंदर बैठ करके शनि यहाँ पर उच्च राशि का हो जाता है। ऐसे में जातक न्याय प्रिय भी होता है और उसकी पर्सनालिटी के अंदर कहीं भी आपको बेईमानी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे जातक न्यायाधीश की पदवी पर भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं
और चौथे भाव के अंदर शनि यहाँ पर स्वराशि का हो जाता है, जिसकी वजह से जातक को माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति का सुख भी जरूर मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर ये शश नामक पंच महापुरुष योग जातक को सदैव शुभ फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर भी चौथे भाव के अंदर शनि यहाँ पर स्वराशि के होते हैं और ऐसे में चौथे भाव के अंदर यहाँ पर शनि बैठ करके जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि जीवन में जो सुख सुविधाएं वो चाहता है उसमें वो डिले करते हैं। ये काम यहाँ पर शनि चौथे भाव में बैठ करके करेंगे। ऐसे में वृश्चिक लग्न के अंदर यदि शश नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की कुंडली के अंदर ये योग नहीं बनता है, क्योंकि शनि केंद्र के किसी भी घर में ना तो स्वराशि का होता है और ना ही अपनी उच्च राशि में होता है। ऐसे में धनु लग्न की कुंडली के अंदर भी ये शश नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की कुंडली के अंदर भी ये शश नामक पंच महापुरुष योग जातक के लिए बहुत ही शुभ है। लग्न में बैठ करके व्यक्ति को थोड़ा सा लेजी जरूर बनाता है, लेकिन व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाएगा। बेईमानी करने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं होगा और साथ ही आराम से धीरे धीरे इत्मीनान के साथ बढ़िया तरीके से काम करने की आदत भी व्यक्ति के अंदर जरूर होती है। दशम भाव के अंदर भी शनि अपनी उच्च राशि में होता है। ऐसे में ये योग यहाँ पर जातक को बहुत अच्छे शुभ फल प्रदान करेगा। जातक को अपने जीवन के अंदर, उसके प्रोफेशन के अंदर कभी भी कमी नहीं आने देगा और शनि की महादशा के अंदर जातक तरक्की भी बहुत अच्छी करता है। ऐसे में मकर लग्न की कुंडली के अंदर ये शश नामक पंच महापुरुष योग जातक के लिए सदैव शुभ फल देने वाला होता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर भी लग्न में ही यदि शनि है तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसे में लग्न में बैठा हुआ शनि जातक को न्यायप्रिय बनाता है, ईमानदार बनाता है और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ईमानदारी के बलबूते पर आगे बढ़कर बहुत कुछ करने की क्षमता हासिल करता है। ऐसे जातक कभी भी बेईमान नहीं होते हैं। किसी के साथ में नाइंसाफी करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई उनके साथ नाइंसाफी करे ये भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ऐसे लोग भावुक जरूर होते हैं। अतः कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि के द्वारा बनने वाला शश नामक पंच महापुरुष योग यहाँ पर सदैव शुभ फल देगा। बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की कुंडली के अंदर यहाँ पर शनि शश नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ना ही तो वो केंद्र के अंदर बैठ करके किसी भी घर के अंदर स्वराशि के होंगे, ना ही अपनी उच्च राशि में होंगे। ऐसे में यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। दर्शकों, शश नामक पंच महापुरुष योग मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में बनता ही नहीं है। वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न के अंदर एक घर में बैठ करके ये योग बनाता है और मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न के अंदर दो घरों में बैठ करके ये पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन मेष लग्न के अंदर, कर्क लग्न के अंदर, सिंह लग्न के अंदर, वृश्चिक लग्न के अंदर ये महापुरुष योग कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। उसके अलावा वृषभ लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में ये हमेशा जातक को शुभ फल प्रदान जरूर करते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शनि के द्वारा बनने वाले शश नामक पंच महापुरुष योग के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आप स्वयं भी अपनी कुंडली के अंदर ये महापुरुष योग देख सकते हैं बनता है या नहीं बनता है और कौन से लग्न की कुंडली में ये योग आपको शुभ फल प्रदान करेगा, इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।